जय सिया राम दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी को। और इसका जो लास्ट पार्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उन पार्टों को भी जरूर देखना। वो पार्ट आपको इस वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो हम जो हेयर्स के साथ जो फ्लावर्स है, जैसे कि ज्वेलरीज भी कह सकते हैं, तो वही सब हम ड्रॉ करेंगे। शेडिंग डिटेलिंग इन सब करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। इतना तो डिटेलिंग नहीं है, फिर भी जितना भी हो बिगिनर्स के लिए काफ़ी है। और इस आर्ट में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई कि इस आर्ट में जब मैं इस आर्ट को ड्रॉ कर रहा था, लगभग 2 दिन से मैं अच्छे से ड्राइंग नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे हेयर्स में जो लेफ़्ट साइड में मैंने जितना बार आप लोगों को देखने को मिला है जो फ्लावर्स है, उसमें मुझे इतना दिक्कत हुई तो कि मैं जो है बता नहीं सकता। एक टाइम तो ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, छोड़ दूँ। फिर सोचा मैं कि अगर मैं इस आर्ट को यहाँ पे ही छोड़ देता हूँ तो आगे तो और टफ आर्ट मुझे ड्रॉ करना है, तो वो सब कैसे करूँगा। तो इसीलिए लग गया, छोड़ा नहीं, कंटिन्यूसली ड्रॉ करते रहा। और फाइनली जो है किसी तरह जो हमारा आर्ट वर्क जो है इस तरह कंप्लीट हो गया। बीच में तो मुझे लगा ऐसा नहीं हो पाएगा, ये बेकार है, मैंने टाइम दिया, इसे छोड़ ही दूँ। हमें इसीलिए जो है रोज़ाना, कम से कम रोज़ाना जो है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब हम 2 दिन गैप्स देते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो वो जो है ये मन जो है आपको ही बहुत घोटाला जो है करने लगती है। अब आर्ट वर्क में जैसा आप करना चाहते हो वो करने ही नहीं देगी। और ये सबके साथ होता है कि हमें जो है टफ़ लगता है, हम नहीं कर पाएंगे। अगर इसे ऐसा सोच कर हम नहीं करते हैं तो आप वाकई में ये आप पूरा लिख लो कि आप कर ही नहीं पाओगे। आप एक बार ठान लो कि मैं करूँगा, किसी भी तरह करूँगा, इसे कंप्लीट करना है। कोई एक चैलेंज लो या फिर कोई संकल्प ले लो, कंप्लीट करो। और आप संकल्प लेकर अगर आप लग जाओगे तो ज़रूर आपका आर्ट वर्क कंप्लीट होगा ही होगा। जैसे कि ये ही तो मन हमारा जो है बहुत धोखेबाज है। जैसे स्टार्टिंग में जब हम ड्रॉ करते हैं, मान लो कि हम आर्ट कॉम्पिटिशन में एक ले लो, एग्जांपल लेता हूँ। बहुत जानने वाली चीज़ें भी मैं बताता हूँ, जिससे आपको, जिन लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा नॉलेज भी है, हम सभी को नॉलेज भी मिले, ज्ञान भी मिले। तो आज हम ड्राइंग के साथ साथ इस मन के चाल को भी जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिले, जो हम अप्लाई कर सकें ड्राइंग में। जैसे हम कोई ड्राइंग शुरू करते हैं, कोई थोड़ा डिटेलिंग, थोड़ा टफ ड्राइंग जो हमें कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकालें, तो जब हम स्टार्टिंग में ड्रॉ करने लगते हैं तो हमें बीच में ऐसा लगता है हम छोड़ दें, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ये हमारा मन कहता है तुम नहीं कर पाओगे, तू नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ यही मन कहता है, तभी कहता है कि हाँ ज़रूर कर पाएगा, थोड़ा सा एफर्ट लगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर, ज़रूर कर पाएगा। पर जब हमारा ये मन नेगेटिवली हावी हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। यही मन हमें कर पाएगा कहने के बाद भी हम छोड़ देते हैं। तब जब हम छोड़ देते हैं, बहुत दिनों के बाद देखते हैं कि कोई ये आर्ट कोई और ड्रॉ कर रहा है आसानी से, या फिर हमें आसान लगता है, तो हम सोचते हैं बहुत दिनों के बाद जो है कितना आसान था, मैंने क्यों नहीं किया। तो यही मन कहता है तूने उस टाइम मैं कह रहा था ना कि कर पाएगा, अब तूने नहीं किया, अब देख अब वो भी नहीं कर पा रहे जो आसान था पहले से। और मन की चाल ही ये, जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हम हमारे अंदर से ही भगवान प्रेरणा देता है, या फिर कह लो मन कहता है कहीं ना कहीं जो है ये काम मत करो, ये गलत है। फिर भी हम जो है कभी ना कभी जो है नहीं मानते हैं, करने जाते हैं। तो क्या कहता है ये मन, चलो कर लो, यही मन कहता है कर लो। पर जब हम कर लेते हैं उसके बाद क्या कहता है, यही मन कहता है मैं तब कह रहा था ना कि ऐसा मत करो, तूने कर लिया, अब पछता। इसीलिए हम ये अपने ड्राइंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है हम नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे, उसके बाद कहते हैं नहीं कर पाएंगे, मन ही कहता है नहीं कर पाओगे, बहुत टफ है, तो छोड़ देते हो। उसके बहुत समय बाद काश मैं कर लेता तो आज मेरा आर्ट वर्क इतना अच्छा होता, ऐसा ट्राई करता, इतना जो है मैं आलसी नहीं होता। इस तरह से सभी का आता है। और हमें कभी गैप्स नहीं देना चाहिए ड्राइंग में। कोई भी काम करो, अगर आप खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसलिए अपने दिमाग को व्यस्त रखो ड्राइंग करते समय जो है। और ऐसा कब होता है हमें ड्राइंग कब करने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप रेगुलर जो आर्ट स्केच ड्रॉ करते हो, जाहिर कि आप ड्रॉ करते हो, तो एक आर्ट वर्क कंप्लीट करने के बाद उसका नेक्स्ट आर्ट वर्क स्टार्ट में कितना दिन का गैप्स रखते हो, या फिर कितने घंटे का गैप्स रखते हो, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं तो कभी गैप्स नहीं रखता,
एक आर्ट वर्क ड्रॉ करने के बाद तुरंत ही मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर ड्रॉ भी ना करूँ तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ये ड्रॉ करना है। ऐसा कि नहीं कि आज ड्रॉ किया उसके बाद एक दिन छोड़ दिया, कोई प्लानिंग नहीं किया नेक्स्ट क्या है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्योंकि ऐसा करूँगा तो एक दिन मैं गैप्स दे दूँ तो नेक्स्ट दिन मुझे ऑटोमेटिक जो है आज छोड़ दूँ, कल से कोई स्केच देखूँगा। ऐसा करूँगा तो वो एनर्जी पहले वाला वो नहीं रहेगी, इसलिए हमें कोई रेस ही नहीं देना है। और यही जो भी ज़िंदगी में जो है सक्सेस है वो इसी फॉर्मूले का जो है इस्तेमाल करते हैं, कभी खाली नहीं बैठते हैं। और जिस जिसको जीवन में जो है जल्दी सफल होना है या फिर सफल होना है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे ही हो तो ही आप सफल हो। आपके मन में शांति है तो ही आप अच्छे सच्चा जो है सफल हो। हमें अपने अंदर के आलस का भी इतना आलस करने का जो है मौका नहीं देना चाहिए। अगर मौका दोगे तो आपको यही कहेगा कि ये नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट कोई आसान से ले लो। और इसी तरह से हम आसान करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम इस फील्ड को ही छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाएंगे। ये मेरे साथ मेरे जो 2-4 जो है स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। वही उन्हीं से मुझे एक्सपीरियंस पता चला, मुझे समझ में आया। और सभी फील्ड में जो है यही जो है बातें अप्लाई होती है। तो इसीलिए हमें जब ऐसा बोरिंग लगे तो हमें आर्ट वर्क छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें जो है हमें पेशेंस रखना चाहिए, और जब तक आपके पास पेशेंस नहीं आया है तब तक आप अभी तक कोई आर्टिस्ट कहना तो नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से पेशेंस जितना आपके पास होगा उतना ही आप अच्छा आर्टिस्ट बन पाओगे। और जैसा जो ये आर्ट वर्क आप देख रहे हो, डे 1 का जो ड्राइंग फील्ड में इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर पाते हैं? उनके पास जो है पेशेंस नहीं होता। हम अपनी स्किल को नहीं पे पेशेंस को बढ़ाते हैं। जितना हम ड्रॉ करोगे उतना ही आपका पेशेंस बढ़ेगा, तब आप उतना ही अच्छा जो है अपने धैर्य रखकर आप ऐसा ड्रॉ कर पाओगे। अब स्टार्टिंग में हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता है। 1 घंटे जो है 20 घंटे का आर्ट वर्क हम 1 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसी तरह हमारा आर्ट वर्क वैसा होता है। आप जितना ड्रॉ करते जाओगे उतना आप देखना, आप धीरे धीरे वही आर्ट वर्क आप जब पहले वो आर्ट वर्क 1 घंटे लगाकर आप ड्रॉ करते थे, वो आर्ट वर्क आप और ज़्यादा टाइम देकर ड्रॉ करने लगोगे, तब आपके पास जो है इधर उधर जल्दी कंप्लीट करूँ ऐसा इतना ख्याल नहीं रहेगा। आप जितना ड्रॉ करते जाए उतने आप पेशेंस बढ़ते ही जाएगा, तो आपका स्किल भी इम्प्रूव होता जाएगा और इस तरह आप आर्टिस्ट भी बनते जाएंगे। जो जितना टाइम ऐसा कितना क्यों लगता है? पेशेंस को बढ़ाने के लिए, धैर्य को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये सब बताने के बाद ज़रूरी है ये सब बताना भी, ताकि सभी लोगों को जो है ये बहुत ज़रूरी है बताना है, ये सबको पता ही है। क्योंकि आजकल लोग कुछ दिन कोई काम करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं दूसरे लोगों को देखकर ड्राइंग में आते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा आर्ट वर्क उनका है तो मैं भी ट्राई करूं। ऐसा नहीं, आपके अंदर से अगर इच्छा है करने की तो आप इसमें जो है बहुत दूर तक जा सकते हो। वरना तो मेरे पास जैसे बहुत सारे पहले छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उस कभी कभी मैं फ्री में ही ऐसे क्लास कर देता हूँ ऑफलाइन में ही, तो ऐसा उन लोगों के साथ होता है। और बाकी ये सब जब हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तब हमें पेशेंस और जो है भगवान की कृपा, ये नहीं हुआ तो आप कतई जो है कर ही नहीं पाओगे। और इस पार्ट में जो है मैं राइट से लेफ़्ट साइड वाले जो पार्ट को कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट वीडियो में जो है राइट साइड को कंप्लीट करूँगा। और जो कुछ भी मैंने बताने की कोशिश किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मुझे तो लगता है इसमें बताने में मुझसे कुछ शायद छूट गया होगा, मुझसे कुछ शायद गलती भी हो गया होगा। तो आप लोग किसी बात में अगर आप किसी को बुरा लगा है तो मुझे माफ़ करना, और बताने में कुछ जो है छूट गया होगा तो आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, और इसमें से पॉजिटिव जो भी आपको लगा है वो एक्सेप्ट कर लेना, या फिर वो अपने जो है लाइफ में जो है अप्लाई करना। और ज़रूरी चीज़ें भी बताना चाहिए, खाली सिर्फ जो है ड्राइंग ही हमें करना नहीं चाहिए। तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में ज़रूर बताना अगर आप लास्ट तक आपने देखा है तो जय श्री राम, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।